मैं आदर्श समाज का भाग 64 के बारे में बताने का प्रयास करूँगा। मनुष्य का जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है। ये मेरा नहीं, शास्त्रों का कथन है। और जो वास्तव में मनुष्य के जीवन को पहचानता है, जानता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे लोग ऋषि मुनियों के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारकर सभ्य समाज का निर्माण करने का प्रयास करते हैं। वास्तव में मनुष्य का जीवन अत्यंत पवित्र जीवन है, पुनीत जीवन है। और वेद स्पष्ट ही करते हैं, जिसका जीवन वेदानुकूल नहीं है उसका जीवन व्यर्थ है, बेकार है। हमें भी ये बोध होना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। दुनिया के लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि मनुष्य का जीवन अनेक जन्म जन्मांतरों के शुभ संस्कारों के बाद कहीं मिलता है, तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मनुष्य का जीवन परमपिता परमात्मा ने संसार में पवित्र बनाकर भेजा है, पुनीत बनाकर भेजा है। लेकिन हम यहाँ आकर अपने स्वार्थ में आकर दूसरों को धोखा देते हैं। अपने क्षुधा को तृप्त करने के लिए भोजन आदि करते हैं। लेकिन ईश्वर ने यह भी कहा है कि हम जीव हत्या को मारकर भोजन न करें। जो व्यक्ति जीव हत्या करके भोजन करता है, मांस आदि खाता है, मछली का सेवन करता है, ऐसे लोग अत्यंत पतित माने जाते हैं। शास्त्रों का कथन है कि मांस मनुष्य का भोजन नहीं है, मछली मनुष्य का भोजन नहीं है। फिर भी मनुष्य इसका सेवन कर रहे हैं। अरे दुनिया के लोगों, हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि तुमने तो अपने उदर को, अपने पेट को कब्र बना लिया। परमपिता परमात्मा ने मनुष्य के लिए कितनी कितनी अच्छी चीज़ें दी हैं। सेव, फल, अनार, केला, नाशपाती, अन्न, गेहूँ, चावल, दाल, सब्जियाँ, किशमिश, बादाम, मुनक्का, छुहारा, अखरोट, बादाम, काजू, तमाम ऐसे शक्तिवर्धक पदार्थों को परमपिता परमात्मा ने हमें प्रदान की है। लेकिन हम इन सभी चीज़ों को छोड़कर मांस मछली का प्रयोग करते हैं। मांस मनुष्य का भोजन नहीं है, मछली मनुष्य का भोजन नहीं है। ये मेरा नहीं, शास्त्रों का कथन है। जो मनुष्य मांस मछली का सेवन करते हुए वे मनुष्य अपने जीवन में बड़ी भूल कर रहे हैं। हम समाज को सभ्य नहीं बना सकते। जब हम स्वयं गलत करते हैं तो हम समाज को अच्छा नहीं बना सकते। क्यों? समाज के लोग अच्छे लोगों पर निगाहें रखते हैं। यदि आप गलत हैं तो समाज भी गलत होने का डर लगता है। दूसरी बात यह भी है कि समाज में आपकी अच्छी प्रतिष्ठा है, अगर आपका चरित्र गिर गया है, पतित हो गया, तो फिर समाज के लोग आपको जो उपेक्षा की दृष्टि से देखने लगेंगे। इससे साबित होता है कि मनुष्य के जीवन में चरित्र का बड़ा महत्व है।
आचरण का बड़ा महत्व है। आचारहीनम न पुनन्ति वेदः, अर्थात आचारहीन व्यक्तियों को वेद भी पवित्र नहीं करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि मनुष्य के जीवन में चरित्र का बड़ा महत्व है, सदाचार का बड़ा महत्व है। जो मनुष्य अपने सदाचार की रक्षा करता है वही समाज को बचा सकता है, राष्ट्र को बचा सकता है, राष्ट्र की रक्षा कर सकता है। इसलिए हमें इसके लिए आदर्श समाज से जोड़ना होगा, सभी लोगों से आदर्श की बातें करनी होगी और ये भी कहना होगा कि आदर्श समाज एक ऐसा समाज है जिसमें जाने से मनुष्य का जीवन बदल जाता है, मनुष्य का जीवन सुंदर बन जाता है, शोभन बन जाता है, बच्चे अच्छे बन जाते हैं। लेकिन मैंने प्रयास किया है, मैंने तो ये नहीं कहा कि सब कुछ यही है, लेकिन ये मैं कहूँगा कि मैं आदर्श समाज के द्वारा कुछ लोगों को समझाने का प्रयास किया है। जहाँ तक मेरी शक्ति काम कर रही है, मेरी बुद्धि काम कर रही है, उतना मैं कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। और शेष कार्य जो मेरे विचार सुन रहे हैं मैं आप लोगों के ऊपर सौंप रहा हूँ और इन्हें आदर्श समाज के नियमों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो मैं समझता हूँ कि मेरा जो परिश्रम है वो सफल हो सकेगा। तो मैं ये चर्चा कर रहा था कि वास्तव में आदर्श समाज के द्वारा ही समाज का निर्माण होगा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। कितनी सुंदर चौपाई है। प्रातः काल उठते ही पहले रामचंद्र जी अपने माता पिता गुरु को प्रणाम करते थे। ये क्या था? आदर्श में शिक्षा। और वास्तव में भगवान श्री राम एक आदर्श पुरुष थे, एक महापुरुष थे। तभी तो हम लोगों ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के नाम से जानते हैं और हम लोग उन्हें भगवान के रूप में भी मानते हैं। तो कहने का आशय है, उन्होंने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म की रक्षा के लिए दुष्टों से मुकाबला किया, लड़ाई की, रावण को मारा, ना जाने सज्जनों की रक्षा के लिए कितने दुष्ट लोगों को मारा। इसलिए आज हम राम को भगवान के रूप में मानते हैं। मैं यही कहूँगा कि वास्तव में यदि आप अपने जीवन को सुंदर, शोभन और अच्छा बनाना चाहते हैं तो फिर आदर्श समाज से जुड़िए। और मैं जहाँ तक प्रयास कर रहा हूँ, करता रहूँगा। शेष आपसे मैं सहयोग के रूप में मांगता हूँ कि आप मेरे साथ होइए और फिर आदर्श समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित है कि मेरा सपना जो है साकार होगा और फिर यह समाज अच्छा बन सकेगा। इति हूँ।